बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराब न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना। नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। ज़िला उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स के साथ जारी इनकाउंटर में बुध के रोज़ 2 मिलिटेंट मारे गए। ज़राए के मुताबिक फायरिंग का तबादला मंगल के रोज़ उस वक्त दोबारा से शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्स ने मखसूस खुफिया इतला की बुनियाद पर इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी के बारे में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया। राब्ता कायम होने के फ़ौरन बाद इजाफी कुमुक मौके पर रवाना की गई। हुकाम के मुताबिक मिलिटेंटों एक गार में छुपे थे जहाँ बादजन उन्हें बेअसर किया गया। बता दें कि इनकाउंटर में 2 मिलिटेंटों को मारा गया है जबकि तलाशी ऑपरेशन ताहाल जारी है। उधर जिला कश्तवाड़ के छात्रों इलाके में बुध के रोज जारी तलाशी ऑपरेशन के दौरान मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान इनकाउंटर शुरू हो गया। इस इनकाउंटर में एक मिलिटेंट मारा गया है। इलाके में उस वक्त तसादुम शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्स ने खुफिया इतला की बुनियाद पर मिलिटेंटों की मौजूदगी के पेश नज़र मुहासरा और तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू की। इलाके में मुहासरा मज़ीद सख्त करने के लिए इजाफी नफरी भी तैनात की गई है और आखिरी इतलात तक ऑपरेशन जारी था। श्रीनगर में आतिशज़दगी के 2 अलग अलग वाक़यात में 3 रिहाइश मकान और दुकान खाकस्तर हुए हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के मुताबिक एक वाक़या दरमियानी शब नूरा बाग में पेश आया जबकि दूसरा बुध की सुबह बादशाही बाग इलाके में रोनुमा हुआ। दोनों वाक़यात में मजमूई तौर पर 3 रिहाइश मकान और एक दुकान राख के ढेर के अंदर तब्दील हो गए हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के 3 रोज़े दौरे से कबल जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त करते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वजीर दाखिला के इस अहम दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी मुमकिन खतरात को कबल वक्त नाकाम बनाया जा सके। अमित शाह का दौरा का आगाज़ जुमेरात से होने जा रहा है जिसमें वो जम्मू, उधमपुर, सांबा के सरहदी इलाके और श्रीनगर में कई अहम मुकामात का दौरा करेंगे और आला सतही मीटिंग की सदारत भी करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली का इजलास बुध के रोज उस वक्त शदीद हंगामा आराई का शिकार हो गया जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम अरकान ने स्पीकर अब्दुल रहीम राथर पर जानिबदाराना का इल्जाम आयद करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी अरकान का कहना था कि स्पीकर मुबैना तौर पर हुकूमती जमात के नुमाइंदों को ज्यादा वक्त दे रहा है और अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और रकन असेंबली तनवीर सादिक का कहना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश मुश्किलात के अजाले के लिए रियासती दर्जा बहाल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुनासिब वक्त आ गया है कि अब रियासती दर्जा बहाल किया जाए। मौसूफ तर्जुमान आला ने बातों का इजहार बुध को यहाँ नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए तारिक हमीद करा ने कहा कि अगर वाकई सब कुछ कंट्रोल में है तो फिर मिलिटेंसी सरगर्मियों में इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ज़मीनी हकूक सरकारी दावों के बरक्स एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहे हैं जो तशवीश का बास है। और कोई ऐसा वाक़ा नहीं है जहां पे कि हमारे जवानों की शहादत ना हुई हो। एतमाद की मैं बात कर रहा था। नहीं, वो एतमाद तो इन्हीं चीजों से बढ़ेगा ना। आपने 2019 के बाद में कहा था मिलिटेंसी का खात्मा हो जाएगा। आपने कहा था यहाँ दूध की नदियां, शहद की नदियां बहेंगी। आज जम्मू कश्मीर ऐसे कगार पे खड़ा है कि जहाँ पे 10-10, 12-12 दिन का एनकाउंटर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो एतमाद किस चीज पे होगा? एतमाद तो सरकार की आवाज और सरकार की बात और उनकी कमिटमेंट पे होता है। यहाँ तो कोई कमिटमेंट ही नहीं है टुवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी। आज आप देख लीजिए, आज अब होम मिनिस्टर यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से फिर वापस जाएंगे और बयान उनका होगा सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अगर सब कुछ अंडर कंट्रोल है तो फिर ये सब मिलिटेंट एक्टिविटीज कैसे हो रही हैं? पिछले 12 दिन भी ये सब हो रहा और पिछले 2-3 महीनों से पूरे दोनों डिविजन्स में मिलिटेंट अटैक्स भी हो रहे हैं, एट विल हो रहे हैं और अनकंट्रोल्ड तरीके से हो रहे हैं। कश्मीरियों के खिलाफ बढ़ते हुए हमलों के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए आगा मुंतज़िर ने कहा कि ऐसे नाजुक हालात में मरकज़ की खामोशी कई संगीन सवालात को जन्म दे रही है।
उन्होंने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीर को निशाना बनाया जाने के बावजूद हुकूमत हिंद की जानिब से कोई ठोस और वाज़ेह मौक़िफ़ सामने न आना अफसोसनाक है। रेस्टोर करेगी और उस दिशा में नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है वो मसला है। एक तरह से दिखावा। देखिए जहाँ तक इन एपिसोड्स का ताल्लुक है मजम्मत के लायक है कि कैसे पोलराइज्ड एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों का कश्मीरियों के स्पेसिफिक मुसलमानों की या कश्मीरियों की कैसी पिटाई की जा रही है, कैसे एक कम्युनल एनवायरनमेंट पूरे देश में बना हुआ है, मगर उसमें सरकार राज्य सरकार के साथ साथ मरकजी सरकार की भी जिम्मेदारी है। उनकी खामोशी इस पर ज़्यादा क्रिमिनलाइज है। वो फिक्रमंद है कि इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, होम मिनिस्ट्री ने इस पर क्यों नहीं अभी तक कोई जवाब आश्वासन दिया, कोई स्टेप्स क्यों नहीं उठाए, उन्होंने क्यों नहीं ये इंश्योर किया कि रिपीटेडली कि पिछले कुछ महीनों से ये ज़्यादा हमले शुरू हो रहे हैं, ज़्यादा पिटाइयाँ कश्मीरियों की हो रही है, चाहे वो पढ़ाई के लिए बाहर गए हैं या बिजनेस के लिए बाहर गए हैं। वो ज़्यादा लम्हे फिक्र है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास लॉ एंड ऑर्डर है पूरे स्टेट का पूरी कंट्री का, वो खामोश है। वो क्यों नहीं इन फ्रिज एलिमेंट्स को कानून के खटकरे में लगा रहे ताकि प्रेसिडेंट सेट रहे कि कोई भी वेंडलिज्म, कोई भी एक्सट्रीमिज्म हम स्ट्रीट पर चलेंगे। अगर और कश्मीर को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में दरपेश हरासानी के वाक़यात पर तशवीश का इजहार करते हुए वहीदुर रहमान परा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर आलम अब्दुल्ला इस संगीन मामले को वज़ीर दाखिला के सामने पूरी संजीदगी के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में कश्मीरी तलबा, ताजरों और मजदूर दरों को जिस तरह हिरास किए जाने की खबरें सामने आ रही थी वो नहायत अफसोसनाक और तशवीशनाक है। साहब उनसे टेकअप करेंगे और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लोगों को रिलीफ मिले और नौजवानों को रिलीफ मिले। केसेस के हवाले से कई नौजवानों के खिलाफ उस पर भी बात होनी चाहिए और सेफ्टी ऑफ कश्मीरी पीपल और कश्मीरी स्टूडेंट्स अक्रॉस द रेस्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू दैट शुड बी डिस्कस्ड विद द यूनियन होम मिनिस्टर। और हमने कल भी कोशिश की, जो हेट क्राइम्स बढ़ रहे हैं पूरे मुल्क में कश्मीरी स्टूडेंट्स के हवाले से, तो कहीं ना कहीं एक माहौल है पूरे मुल्क में इस वक्त जहाँ बच्चों को खतरा लगता है या जो कश्मीरी ट्रेडर्स हैं उनको खतरा लगता है। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली द यूनियन होम मिनिस्टर शुड एंश्योर अ मैकेनिज्म वेयर यंग पीपल अक्रॉस इंडिया फील सेफ एंड। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनंतनाग न्यूज।